और खबर रायपुर से, नगर निगम में बजट भाषण के दौरान हंगामा हुआ। भाषण के दौरान विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया। पानी की समस्या पर विपक्ष ने हंगामा किया। महापौर के ऊपर पानी डालने की कोशिश की। जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई है। रायपुर के वीर गांव में बजट भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये आप तस्वीरें देखें। ये बजट भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों, यहां पर पार्षदों ने विरोध जताया और इस बीच महापौर के ऊपर पानी डालने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर आप देखें, जहां महापौर के ऊपर पानी डालने की कोशिश की गई। नगर निगम में बजट सत्र के दौरान की ये तस्वीर है। भाषण के दौरान विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया। महापौर के ऊपर पानी की समस्या को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि ये पानी से भरे हुए बर्तन लेकर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वीर गांव रायपुर की, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए आप, अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फे, बताएं क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? ये तस्वीरें थोड़ी अलग हैं, विरोध की भी और अपनी आवाज रखने की भी। क्या कहेंगे, वहां पर कैसी स्थिति है? बिल्कुल अमृत, तस्वीरें बिल्कुल साफ बयान कर रही है, क्योंकि जो रायपुर से लगी हुई नगर निगम है, वीर गांव नगर निगम, यहाँ का जो बजट पेश हो रहा था नगर निगम का 149 करोड़ का ये बजट था और उसका बजट भाषण पढ़ रहे थे जो महापौर हैं नंदलाल। और उसी दौरान जो विपक्ष के जो पार्षद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने जो महापौर हैं उनके ऊपर ये पानी डाल दिया। सीधे तौर से आरोप ये थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी की दिक्कतें हो रही हैं, तो राजधानी रायपुर के भी अंदरूनी इलाकों में अगर देखें, जो आउटर इलाके हैं वहां पे पानी की दिक्कतें हैं। और उसके साथ ही राजधानी रायपुर से लगा हुआ जो इंडस्ट्रियल इलाका है बीरगांव, ये भी एक नगर निगम है। और इस नगर निगम में, हालांकि रायपुर से छोटी नगर निगम है, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो जो आबादी है उसको पानी की सप्लाई नगर निगम के द्वारा हो नहीं पा रही है, जिसका विरोध लगातार जो विपक्ष के पार्षद हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं कि कितनी नाराजगी है पार्षदों में, क्योंकि पार्षदों को अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें आती हैं तो वो जनता के बीच में जाते हैं। तो जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, जैसे सड़क है और साफ सफाई का मुद्दा है, नाली की में कचरा जाम होने का समस्या है, और सबसे बड़ी जो बात होती है लोगों को खासकर गर्मियों में, वो पानी की सप्लाई को लेकर होती है। तो नलों में पानी आता नहीं है और जो टैंकर से पानी की सप्लाई होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। इसी को लेकर जो विपक्ष के पार्षद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और जब बजट भाषण शुरू हुआ तो एक जो कैन होती है पानी की, उस कैन का जो पानी महापौर के ऊपर डाल दिया गया। अब इसका वीडियो सामने आने के बाद इस बात को लेकर चर्चा और भी हो रही है। हालांकि विरोध का तरीका है और ये इसे किसी भी तरीके से क्योंकि जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है, वहां पर बातें अपनी रखी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर से महापौर के ऊपर पानी डाल देना और इस तरीके से विरोध किया गया है। अब लेकिन ये तस्वीरें साफ अमृत बता रही हैं कि प्रदेश में पानी की समस्या किस तरीके से धीरे धीरे विकराल होगी, क्योंकि एनडीटीवी ने भी इसके पहले अलग अलग जगहों की खबरें दिखाई और उन खबरों में साफ इस बात का जिक्र हुआ, लोगों ने अपनी समस्याएं व्यक्त की कि मार्च के महीने में पानी की दिक्कतें अलग अलग जगह पे होने लगी। अब अप्रैल का महीना है और छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों में 40 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर होने लगा है। तो वीर गांव का भी जो इंडस्ट्रियल इलाका है, इस इलाके में भी पानी की जो सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध करते हुए महापौर पर ही पानी उड़ेल दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे जुल्फिकार, दर्शकों को बता दें कि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे और जैसा हमारे सहयोगी ने कहा कि विरोध करने की आज़ादी है, लेकिन विरोध में ऐसी अगर तस्वीर नजर आती है जहां पानी लेकर पहुंचते हैं और गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज के ज़माने में कल्पना करना ही मुश्किल है उन जगहों पर जहां लोग 2 से 3 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर सफ़र करते हैं और तब जाकर पीने के पानी का जुगाड़ करते हैं। कई दफ़ा तो गंदा पानी लेकर ही आते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बहरहाल जुल्फिकार, ये बताइए, इस विरोध, इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ उम्मीद करें? क्या कुछ तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है या सिर्फ सियासी शोर है? अमृत, जब भी कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है उसके जो मंशा जो होती है, खासकर राजनीतिक लोगों की या सामाजिक लोग जब विरोध कर रहे होते हैं कि सरकार चेते, सरकार जागे और लोगों के हित में फैसले ले।
इस तरीके की तस्वीर आना मतलब साफ है कि जब इसकी चर्चा होगी, क्योंकि विरोध का मतलब यही होता है, प्रदर्शन का मतलब होता है कि उनकी बात दूर तक जाए। अब इस तरीके का छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पहला विरोध होगा कि जिसमें सीधे तौर से महापौर के ऊपर ही एक कैन जो भरी हुई थी पानी से उड़ेल दी गई। तो इस तरीके की चर्चा जब चारों तरफ होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन के भी कानों में जू रेंगेगी, प्रशासन की जो नींद है वो खुलेगी। क्योंकि अक्सर देखें जब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते हैं या कहीं पे भी इस तरीके की बातें आती है तभी प्रशासन उस पर सक्रिय होता है। हालांकि बातें बहुत सारी होती हैं और सरकारों के जो निर्देश होते हैं उनका जमीन स्तर पर जिस तरीके से पालन होना चाहिए वैसा पालन होता नजर नहीं आता। लेकिन इस तस्वीर के बाद ये जरूर उम्मीद जागती है कि जब इसकी चर्चा हो रही है और सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी, प्रशासन तक ये बातें पहुंचेंगी, तो जो बीर गांव में हुआ है वो दूसरी नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में ना हो। इसको लेकर जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। जो वहाँ की सरकार है लोकल, जी। वो संजीदगी से काम करेगी ताकि लोगों की समस्याएं दूर हों जी। और लोगों को जो सबसे मूलभूत जरूरत है पानी, वो पानी इस गर्मी में उन्हें मिले। जी। उनके बिल्कुल सूखेगा बिल्कुल पानी बिल्कुल से वो गला तर हो और जो पानी की शीतलता है वो बरकरार रहे। जी कर सामने आती है, दोनों ही बेहतर नहीं है, दोनों ही तस्वीरें बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए आप। आगे बढ़ते हैं और खबर विदिशा से, जहां